डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 10 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च द पोलरिस डॉन मिशन? आंसर बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने पहली बार वाणिज्यिक स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करेगा। एलन मस्क की कंपनी पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करेगा, जो 4 व्यक्तियों को पृथ्वी से 870 मील दूर ले जाएगा, जो 50 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक दूरी है। इन ऑर्बिट संचार का परीक्षण करने के अलावा चालक दल उच्च ऊंचाई वाले अभ्यास पहली बार वाणिज्यिक स्पेस वॉक और स्वास्थ्य संबंधी शोध करेगा। एंड मिशन का चालक दल जो है 31 जुलाई 2024 को फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट पर उड़ान भरेगा। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द यूज ऑफ 16 इंसेक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन? आंसर ए, सिंगापुर। सिंगापुर के मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। सिंगापुर के खाद्य नियामक ने मानव उपभोग के लिए झिंगुर, टीडे, मीलवर्म, सुपरवर्म, क्रिकेट, रेशम के कीड़े जैसे कीटों की लगभग 16 प्रजातियों को मंजूरी दे दी है। यह बहुप्रतीक्षित घोषणा उद्योग जगत के लिए खुशी की बात है, जो सिंगापुर में चीन, थाईलैंड और वियतनाम में उगाए जाने वाले कीटों की आपूर्ति और खान पान को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने कीटों को मांस के लिए अधिक टिकाऊ विकल्प के रूप में प्रचारित किया है, क्योंकि उनमें उच्च प्रोटीन सामग्री होती है और खेती किए जाने पर वे कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है, Who has recently been appointed as the new head coach of the Indian men's cricket team? Answer D, गौतम गंभीर। अभी गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का एक नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नामित किया गया है और वह आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के सफल अभियान के बाद राहुल द्रविड़ से पदभार ग्रहण करेंगे। अपने खेलों के दिनों में गौतम गंभीर है, भारत के लिए शीर्ष क्रम में एक स्टार थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दाफाश किया था। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू ट्रेन टू गगनयान एस्ट्रोनॉट ऑफ द इसरो अंडर द एक्सॉम 4 मिशन? आंसर डी, नासा। नासा एक्सॉम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को अभी प्रशिक्षित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन के लिए अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को चुना है। नासा की जो अभी वहाँ के अधिकारियों को कहना है कि भारत में उनके प्रशिक्षण का अधिकांश हिस्सा गगनयान मॉड्यूल पर केंद्रित है। उन्हें ISS मॉड्यूल और प्रोटोकॉल से परिचित होना होगा। तो पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका द्वारा एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि नासा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, Recently, Mount Etna and Stromboli volcano erupted in which country? Answer B, Italy. यूनेस्को के मोरक्को में 36वें सत्र के दौरान जो है कि अभी इटली के माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में जो अभी विस्फोट हुआ है, तो वो इटली में स्थित है। इटली में माउंट एटना एंड स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गर्म राख तथा लावा निकला है। माउंट एटना इटली के दक्षिणी भाग में सिसिली द्वीप पर स्थित और एवोलियन द्वीप पर स्ट्रोम्बोली स्थित है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक एटना में हाल ही के दिनों में बहुत अधिक तेजी के साथ विस्फोट हुआ था। कटनिया शहर के पास आसमान में रोशनी दिखाई दी है, जबकि उत्तरी सिसिल तट के दूर स्ट्रोम्बोली ने समुद्र में लावा फैला दिया है।
यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय द्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व भर में सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 36th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल? Coordinating Council of UNESCO Man and Biosphere Program held recently, आंसर सी मोरक्को। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित करने की मंजूरी दी है, जिसमें पहली बार बेल्जियम और गाम्बिया और 2 अन्य ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। अन्य नए बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि कोलंबिया, डोमिनिकन एंड गणराज्य, इटली, मंगोलिया, नीदरलैंड किंगडम, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य एंड स्लोवानिया और स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू एंड अपोस्टले एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ विच कंट्री? आंसर बी रसिया। प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 जुलाई 2024 को रूस के मॉस्को क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में वर्ष 2019 में घोषित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया। रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार जो है कि अप्राप्त रणनीति साझेदारी और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए भारत के प्रधानमंत्री को यह जो है कि आदेश प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1698 में जार पीटर द ग्रेट यीशु के पहले प्रेषित और रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रू के सम्मान में की गई थी। यह केवल सबसे उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, वेयर हैज टाटा पावर लॉन्च द घर घर सोलर स्कीम रिसेंटली? आंसर सी उत्तर प्रदेश। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर योजना को प्रारंभ किया है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर को पहल शुरू की है, जिसको शुरुआती वाराणसी से होगी, जिसमें निवासियों को पर्याप्त सब्सिडी और अत्याधुनिक रूफटॉप सोलर समाधान प्रदान किया जाएगा। निवासी केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी को मिलाकर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पर अधिक 1,80,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। टाटा पावर सोलर उच्च दक्षता स्थायित्व वाली सबसे अच्छी अत्याधुनिक तकनीकी है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एलिवेट? आंसर डी ICICI लॉम्बार्ड। भारत में एक प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ता ICICI लॉम्बार्ड ने AI तकनीक को एकीकृत करने वाला एक अग्रणी स्वास्थ्य बीमा उत्पादन एलिवेट लॉन्च किया है। AI द्वारा संचालित अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य उत्पादन अत्याधुनिक सुविधाओं और एड ऑन भरा हुआ है, जो गतिशील जीवन शैली चिकित्सा आपात स्थितियों से जो है कि व्यक्तिगत समाधान प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, विच इज द सेकंड स्टेट इन द कंट्री रिसेंटली ब्रिंग द गिग वर्कर बिल? आंसर डी कर्नाटका। अभी कर्नाटका का गिग वर्कर विधेयक लाने वाला पहला देश का दूसरा राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया है, जिसमें यह ऐसा कदम उठाने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। पहला राजस्थान था। बिल राज्य में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को विनियमित करने का प्रयास करता है और इसे विधानसभा के मानसून सत्र में रखे जाने की उम्मीद है। आज हमने 10 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। थैंक यू।